हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफ इंग्लिश। आज हम 8वीं चैप्टर बुक की बात करेंगे। हनी ड्यू इंग्लिश की बुक है जो 8वीं क्लास की। तो आज हम पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहले चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आप लोगों को एक बुक में ऊपर दे रखा होगा, बिफोर यू रीड there are some dates are periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mention one such a date and event. A war between the British and Germans in 1940. Can you guess which war it was? आपको कुछ यहाँ पर डेटें दिख रही होंगी, तो आपको ये डेटें जो दिख रही हैं वो हम इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें उससे रिलेटेड मिलेंगे देखने को और पढ़ने को भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए मैं आप लोगों को जो बिफोर यू रीड है उसका मतलब समझा देता हूँ। इसमें एकदम मेंशन कर रखा है कि जो हमें कुछ डेटें कुछ टाइम से हमें याद करनी चाहिए जो इतिहास में हुई हैं, जो इतिहास के वर्ल्ड में हुई है। तो हमें और कुछ सिग्निफिकेंट जो वर्ड आया है उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं हम सबको पता रहनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। जो स्टोरी है इसमें मेंशन में दे रखी वो तारीखें जो बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन में जो फाइट हुई थी, जो वॉर हुआ था, उसमें आप सोच भी नहीं सकते, गैस नहीं कर सकते कि इस वॉर में हुआ क्या था। तो ठीक है, आप इसका आपको मतलब पता चल गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई पोटेड इट इन अ जंग शॉप इन बेडफोर्ड। आई पोटेड इन अ जंग शॉप का मतलब होता है कि मैंने एक कबाड़ की दुकान में देखा। बेडफोर्ड एक जगह का नाम है। एक रोल टॉप डेस्क, यहाँ पर एक डेस्क की बात की जाती है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो व्यक्ति कबाड़ की दुकान में था वो कहता है कि यह 19वीं सदी की शुरुआत का डेस्क है, और कभी कहता है कि ओके ठीक है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। मैं एक चाहता था लेकिन वे बहुत महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। यह खराब स्थिति में था। जो डेस्क की बात करें वो खराब स्थिति में था। द रोल टॉप डेस्क इन सर्वन पीसीज 1 lakh क्रमशली मैंडेट। जो रोल टॉप डेस्क था उसके मतलब कई हिस्से खराब हो चुके थे, और जो एक पाँव था उसको मतलब रिपेयर किया हुआ था। वो एक पाँव रोल टॉप डेस्क का। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। डेस्क पर नीचे की ओर पूरा जलने का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। थोड़े पैसों के लिए डेस्क जा रहा था। आई थॉट आई कुड री स्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसे सही कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज। यह एक खतरों से भरी चुनौती होगी। I had to have it। मुझे हर हालत में इसे करना था। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of garage। मैंने उस आदमी का भुगतान किया और उस डेस्क को कहाँ गैरेज के पीछे वर्करूम में लेके, वो मतलब कि दुकानदार को पैसे देता और वो अपना जो डेस्क रहता है वो वर्करूम में लेके आता है। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवेंट। क्रिसमस के दिन से इस पर काम करना शुरू किया। जो डेस्क था उस पर क्रिसमस के दिन से उस कवि ने काम करना शुरू किया। अब मैं आपको एक पूरी मतलब शॉर्ट में ये पैराग्राफ का हिंदी बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैंने इसे एक कबाड़ की दुकान में देखा, एक रोल टॉप डेस्क। आदमी ने कहा कि यह 19वीं सदी की शुरुआत का है ये डेस्क।
तो कभी कहता कि मैं एक चाहता था, लेकिन वे बहुत महंगे थे। यह एक ख़राब स्थिति में था। जो एक डेस्क था, वो रोल टॉप डेस्क की बात कर रहे हैं, जो ख़राब स्थिति में था और उस डेस्क के कई टुकड़े हो रखे थे और एक पाँव मतलब दोबारा से उसे रिपेयर किया गया था। नीचे की एक पूरा जो साइड था वो जला हुआ था, नीचे का एक पूरा साइड जलने का निशान था। डेस्क थोड़े थोड़े से पैसों के लिए कहीं और जा रहा था। पर कभी ने सोचा कि इसे मैं ठीक कर सकता हूँ। यह एक खतरों से भरी चुनौती है, पर मुझे इसे हर हालत में करना ही था। कभी अपने आप को कमिटमेंट कहता है कि मुझे ये किसी भी हालत में मुझे ये करना ही था। मैंने उस आदमी का भुगतान किया जो मतलब डेस्क कबाड़ की दुकान में था। उसने पैसे दिए और उसे वर्क रूम में ले आए, जो पीछे गैराज के पीछे जो वर्क रूम था, और क्रिसमस के दिन से उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। आपको मैं 2-3 मीनिंग बताता हूँ जो इस पैराग्राफ में दी गई है। एक्सपेंसिव महंगा, मेंटेन्ड सुधार, स्कॉच जलने का निशान। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रोस। मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से ड्रो से बाहर निकाला। द विनर हैड लेफ्ट इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो डेस्क का लिबास था वो हर जगह उठा था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। यह देखने से लगता है कि पानी से नुकसान हुआ था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। स्पष्ट है कि आग और पानी से डेस्क को नुकसान हुआ है। The last draw was stuck first. I tried all I could to easy it out gently. आखिरी दराज तेजी से अटका हुआ था। मैंने धीरे धीरे उसे बाहर करने की पूरी कोशिश की। In the end I used brute force. आखिर में मैंने ताकत का प्रयोग किया। I stuck it sharply with the side of my first and the drawer flew open to reveal a slow space underneath a secret drawer. मैंने दराज को तेजी से अपनी ओर खींचा। दराज को मुट्ठी से पकड़ के दराज बाहर आ गया। दराज के नीचे एक गुप्त दराज या सीक्रेट ड्रॉ था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिनी बॉक्स। अंदर पहुँचा और छोटा काला बॉक्स निकला। Sellotaped to the top of it was pieces of lined notepaper. बॉक्स के ऊपर सेलो टेप किया गया था, नोट पेपर का टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इन इट शेकी हैंड राइटिंग। और उस पर हाथों की लिखावट थी जो हल्की हल्की धुंधली या मिट चुकी थी। Jim's last letter received January 25, 1950 को जिम को आखिरी लेटर 25 जनवरी 1915 को मिला। To be worried with me when the times comes. समय आने पर मेरे साथ ही लेटर दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. पता था कि मैंने ऐसा किया, यह मेरे लिए बॉक्स खोलने कर गलती की। But curiously got the better of my suspense. लेकिन जिज्ञासा मेरे शक को बेहतर मिला। It is usually does. यह आमतौर पर करते हैं। Inside the box there was an envelope.
बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था जो उस पर कुछ एड्रेस लिखा हुआ था। द एड्रेस रेड मिस्टर जेम्स मेरेकोपोन 12 कॉपर बीच बोर्ड। ये एक एड्रेस। I took out the letter and unfolded. It was written in pencil and that at the top December 26, 1940। मैंने पत्र उठाया और देखा यह पेंसिल में लिखा गया था और ऊपर की तारीख थी 26 दिसंबर 1914 की। तो अब बात कर लेते थोड़े क्वेश्चन आंसर जो नीचे दे रखा है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जो लेखक है वो जंक शॉप में क्या उन्हें मिलता है, रोल टॉप डेस्क मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रो। सीक्रेट ड्रो में उन्हें क्या है, छोटा सा बॉक्स जो काला कलर का होता है वो मिलता है, उसमें एक लेटर रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर आपको। अब इसका जल्दी हम दूसरे भाग में भी मिलेंगे और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और ये क्लास 8वीं को ज़रूर ये वीडियो उन्हें शेयर की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो रिलेटेड किसी भी इंग्लिश टॉपिक, तो आप किसी भी टॉपिक पे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।